नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनु त्रिपाठी और आज मैं आया हूं इको गार्डन पार्क में। यहां पर कुछ हमारे भाई बंधु बैठकर जो ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आखिर इनका क्या मामला है, वो सारा मामला अभी हम इन्हीं से जानेंगे और इनकी सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि इनकी तरफ से जो मामला बताया गया है, मुझे लगता है कि इनके साथ इनके अधिकारों का हनन किया गया है। उस मुताबिक मैं अभी इन्हीं तमाम भाइयों से मैं बात करने की कोशिश करूँगा और बात करके इसका जो रिजल्ट है वो आप लोगों के बीच में मैं पहुँचाऊँगा। लेकिन आप सभी से यही अपील हमारी रहेगी कि अगर इनको इंसाफ, आखिर इन्हें भी इंसाफ चाहिए, क्योंकि इनके अधिकारों पर एक तरीके से हनन किया जा रहा है सरकार की तरफ से। जितने भी नेता अभी तक हमारे देश में हो रहे हैं, कभी भी किसी का भला नहीं चाहते। तो आज हम ये चाहते हैं कि इनकी बात हम सुनेंगे और समझेंगे। तो आप सबसे भी मैं अपील करूंगा कि इस वीडियो को अवश्य आगे से जितना हो सके उतना शेयर भी करें, ताकि इनकी बात माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी तक पहुंच सके। तो आइए अभी हम चर्चा करते हैं सभी तमाम भाई बंधुओं से। नमस्कार सर। मैं नेपाल सिंह गाजियाबाद से हूं और हम अपनी मांगों को लेकर के, हमारी कोई ज़्यादा बड़ी मांग नहीं है और हमारा वो कानूनी हक है, हमारा जो अधिकार है, हम उस अधिकार को मांगने के लिए हमें धरना प्रदर्शन यहाँ 141 दिन इसमें इको गार्डन में हो चुके हैं। और हमारी मांग बस इतनी है कि हमारा जो इज्जत और सम्मान, हमारा जो मूल पद है और हमने जो मेहनत के बल पर अपनी परीक्षा के आधार पर, हाई मेरिट के आधार पर जो हमें सम्मान उत्तर प्रदेश सरकार ने जो दिया था, वो इस सरकार ने छीन लिया। इसी के विरोध में हम 141 दिन से यहाँ धरना पर दे रहे हैं, दिन प्रतिदिन। तो मैं माननीय योगी जी, उत्तर प्रदेश सरकार राम राज्य की परिकल्पना के साथ सरकार चला रहे हैं, वो एक ढकोसला है, जो एक दिखावा है। वो अपनी कसौटी पर बिल्कुल भी खरे नहीं है, झूठ बोलते हैं। सबसे ज़्यादा झूठ बोलने वाला यदि कोई मुख्यमंत्री आज तक उत्तर प्रदेश में आया है तो वो योगी आदित्यनाथ जी हैं। आपने अपनी बात किसी भी राजनीतिक दल के पास नहीं पहुंचाई अभी तक? मैं राजनीतिक दल में माननीय योगी आदित्यनाथ जी के पास में गया अपनी मांग को रखने के लिए, ज्ञापन देने के लिए। वहाँ योगी जी मिलते ही नहीं हैं। वहाँ और अन्य मंत्रियों की ड्यूटी लगा दी जाती है और योगी जी पता न कहाँ लापता रहते हैं और जनता को गुमराह किया जाता है कि मोदी जी जनता दरबार लगा रहे हैं। मैं 3 बार गया, तीनों बार मेरी मुलाकात नहीं हो पाई। उसके बाद में हमारे कानून मंत्री ब्रजेश पाठक जी हैं, मैं उनके पास में गया 3 बार, अपनी मांग को रखा, अपना ज्ञापन दिया। अब भी उनको बताई कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, हमें न्याय चाहिए। बोले ठीक है, आपको न्याय मिलेगा, मैं बात करता हूँ ऊर्जा मंत्री से और माननीय योगी जी से। मैंने ठीक है। उसके बाद में माननीय सुरेश राणा जी हैं, जो गन्ना मंत्री हैं, उनके पास गए। उन्होंने भी ऐसे ही आश्वासन दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं, उनके पास गए। तुम्हारे केशव प्रसाद मौर्य, उनके पास गए। दिनेश शर्मा जी हैं, मैं उनके पास में भी गया। सूर्य प्रताप शाही हैं, उनके पास में भी गया। लगभग 1 दर्जन जो मंत्री हैं हमारे उत्तर कैबिनेट के, मैं उनके पास, सभी के पास गया और उन्होंने यही आश्वासन दिया कि हम आपकी बात को जो है माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाते हैं और आपको न्याय मिलेगा। लेकिन 141 दिन बीतने के बाद में अभी तक सरकार का कोई प्रतिनिधि नहीं आया है। बड़ी दयनीय स्थिति बनी हुई है। हमारे पास में रुकने के लिए जगह भी नहीं है। भूखे प्यासे यहाँ शाम को 1 वक्त का भोजन करते हैं। दिन भर जो भूखे प्यासे यहाँ चिल्लाते रहते हैं, लेकिन हमारी आवाज़ को कोई सुनने वाला नहीं है। योगी जी कहते हैं कि मैं योगी हूँ। मैं तो नहीं समझता, पूरी देश की जनता नहीं समझती कि तुम योगी हो। तुम तो भोगी हो। तुम्हें सत्ता का लालच, तुम्हें चाहे किसी के साथ व्यभिचार हो रहा हो, किसी के साथ अन्याय हो रहा हो, किसी के साथ दबंगों ने हाथापाई की हो, मारा जा रहा हो, महिलाओं का शोषण हो रहा हो। आपने बताइए आज तक किसको संज्ञान में लेकर किसी को न्याय दिलाने की बात कही हो? मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश के अंदर न्याय नाम की जो चीज़ है, न्याय नाम का जो शब्द है, वो ख़त्म हो चुका है। और इस प्रदेश में गुंडों की सरकार है, ये मान के चलिए। क्यों? क्योंकि तुम सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं मानते, हाई कोर्ट की भी नहीं मानते, तो किसकी मानोगे?
लेकिन यहाँ पे काफ़ी लोग जो कहते हैं, जनता भी है, हम जिस हिसाब से मैं अगर बात करूँ तो काफ़ी लोगों का कहना है कि बीजेपी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। लेकिन आपके मुंह से मैं जैसे इस तरीके सुन पा रहा हूँ तो शायद मुझे लगता है कि आपके साथ ये बहुत बड़ी पीड़ा है जिस वजह से आप इनका विरोध कर रहे हैं। और अगर मान लो अगर ये आपका काम हो जाता है, मतलब जो आपका मिशन है अगर ये पूरा हो जाता है, तो क्या आप बीजेपी सरकार को सपोर्ट करेंगे? यदि हमारे फेवर में जो है बात करती है बीजेपी सरकार, हमको न्याय देती है, हमारा मान सम्मान वापस करती है, तो हम उनके लिए सपोर्ट करेंगे। और सपोर्ट करके लाए थे। इसी जो है कि हमारे योगी जी न्याय का गुणगान करते हैं, अपना गुणगान करते हैं कि मैं न्याय के प्रति सहानुभूति रखते हुए सभी को न्याय प्रदान करूंगा, जनता को न्याय दूंगा। उसी के आधार पर हम जो है ये सरकार को नियुक्त किया था, हमने वोट दी थी। आप लोगों की कितनी संख्या होगी लगभग यहाँ? हम 603 कर्मचारी हैं और ये जो है हमारी बात को अभी तक नहीं सुना है। माननीय योगी जी के कानों में भी है, सभी के हैं, लेकिन सरकार भी इसमें लिप्त है। क्यों? बहुत बड़ा जो कहते नहीं बंदर बाट जैसे, बिल्कुल हमारे स्थान पर हाई मेरिट को निकालकर लो मेरिट को सिलेक्शन कर लेना, यही शो करता है। हमारी जो उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन में जो अधिकारीगण हैं वो यही अपनी बात को दबाने के लिए, अपनी बात को छुपाने के लिए, और जो माल लिया है लोगों से बताते खुद उन्हीं के जो हमारे स्थान पे जो भर्ती किए गए हैं वो खुद ही बताते हैं कि हमारे 10 लाख लिए, किसी से 20 लाख लिए, किसी से 15 लाख लिए हैं। करोड़ों रुपए का इन्होंने घोटाला किया है और उस बंदर बाट में सरकार भी सम्मिलित है यदि संज्ञान नहीं ले पा रही है। और जो उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन में बैठे हुए उच्च अधिकारीगण हैं वो पूरे उसमें इन्वॉल्व हैं और इसी प्रकार उसी कारण से हमको न्याय नहीं मिल पा रहा है। आज 141 दिन हमें इको गार्डन में धरने के लिए हो चुके हैं। हमारी बात अभी तक सुनने के लिए कोई भी शासन प्रशासन से, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन से संज्ञान लेने के लिए अभी तक नहीं आया है। इसलिए हमें इस आपके चैनलों का सहारा लेना पड़ रहा है और हमारी बात को आपसे भी निवेदन है कि हमारी इस बात को माननीय मुख्यमंत्री जी तक, ऊर्जा मंत्री तक, यदि वो न्याय चाहते हैं इस देश के अंदर, इस प्रदेश में, तो हमारे साथ न्याय करें। अन्यथा आगे आने वाला जो विधानसभा चुनाव है उन्हें मुंह की खानी पड़ेगी। और जो भी हमारे क्षेत्र में, हम अन्य क्षेत्रों से हैं, कोई गाजियाबाद से है, कोई मऊ से है, कोई कहीं से है, कोई नोएडा से है, बीजेपी सांसद हों या विधायक हों, उन्हें गांव में घुसने की परमिशन नहीं दी जाएगी। बिल्कुल, मैं खुद ही देख पा रहा हूँ कि ये इको गार्डन में काफ़ी जो माहौल मैं देख रहा हूँ उस माहौल के मुताबिक मुझे लगता है कि बीजेपी पार्टी से लगातार लोग नाराज़गी जता रहे हैं और मुझे लगता है कि सरकार को इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि इन जैसे तमाम भाइयों की जो पीड़ा है वो वही व्यक्ति समझ सकता है जिसने आम जिंदगी जी और मेहनत करके आगे संघर्ष करके बढ़ा है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है ना कि कुछ लेन देन करके मामला, और जो लोगों की मतलब जिन लोगों को नहीं बढ़ना चाहिए उन लोगों को बढ़ा दिया जाता है और जिनको बढ़ने की मतलब जो मेहनत करके आगे आते हैं उनको अक्सर पीछे कर दिया जाता है। शुभ नाम क्या है आपका? मेरा नाम नेपाल सिंह है। नेपाल सिंह है। आप कुछ कहना चाहेंगे? जी सर, मैं कहना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को आए हुए जो है 2 साल होने को हैं। दिसंबर 2019 में आदेश आया था, उसके बावजूद भी सुनवाई नहीं हो रही है। अधिकारियों का जो विभाग के जो विद्युत विभाग के अधिकारी हैं उन्होंने उनके अड़ियल रवैये की वजह से हम बाहर हैं और विभाग की गलत नीतियों की वजह से बाहर हैं। जब हमें यहाँ पे 141 दिन हो गए हैं फिर भी सरकार सुध नहीं ले रही है, बावजूद इसके कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हमारे फेवर में जो फैसला दे रहे हैं उसके बावजूद हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। तो इससे लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार भी इसमें लिप्त है। लेकिन अगर मान लो ये आपका काम जैसे कि जो आपका मिशन है अगर ये पूरा हो गया तो मतलब आप बीजेपी का पूरा समर्थन करने वाले हैं? जी, अगर हमारा काम हो जाता है और भाई लोगों का और भी काम हो जाता है, अगर ये रोजगार की तरफ ध्यान देती है सरकार, हमारा समायोजन करती है, तो हम बीजेपी का समर्थन करेंगे। अन्यथा की स्थिति में हम जो है गली के बाहर, अपने गांव के बाहर, शहर के बाहर जो जहाँ का बंदा है वो वहाँ पे जो है एक बोर्ड लगाएगा कि बीजेपी एंट्री न करे, अन्यथा जूते चप्पलों से स्वागत हो सकता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर मैं बात करूं तो मामला ये कोई छोटा मोटा नहीं है, मामला ये बहुत बड़ा है अगर सोचा जाए। क्योंकि देखिए अगर किसी के अधिकार का हनन होता है तो कहीं ना कहीं तकलीफ होती है। अभी हम ही हों या आप हों, अगर आपको कोई भी परेशानी होती है या हमें होती है तो हम ज़रूर अपनी बात रखते हैं। तो दोस्तों मैं बस आप सभी से अपील यही करना चाहूँगा कि
आप जितने भी हमारे जुड़े हुए मेंबर्स हैं उन सभी तमाम बंधुओं से अपील करता हूं कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का कष्ट करें, क्योंकि इन जैसी पीड़ाओं को हम जैसे ही लोग आगे ला सकते हैं, क्योंकि जो इंटरनेशनल मीडिया, जो नेशनल मीडिया है वो इस पर इतना फोकस नहीं करती है। तो दोस्तों, इनका जो भी उत्पीड़न हो रहा है उस पर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। जय हिंद, जय भारत।